नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दीप वे में। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9th के एक्सरसाइज 1.2। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया हुआ है, तो आप इसके प्लेलिस्ट में जाकर के इन वीडियोस को देख सकते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसके एक्सरसाइज 1.2 और एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करने के लिए हमें एक इंपॉर्टेंट नंबर को जानना है जिसका नाम है अपरिमेय संख्याएं, यानी कि इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले मैं आपको रिकैप कर देना चाहता हूं कि इसके प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा। हमने सीखा नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, और आज हम लोग पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याएं क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। अपरिमेय संख्याएं जिसे हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर तो वैसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। क्या बोला मैंने? p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उसे हम लोग अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। तो इस टर्म को समझने के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट बात को समझना होगा। सबसे पहले मैं आपको दशमलव प्रसार बताऊंगा, जिसके माध्यम से मैं आपको यह बता पाऊंगा कि कैसे हम लोग अपरिमेय संख्याओं का पहचान कर सकते हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। सबसे पहले मैं परिमेय संख्या के कुछ एग्जांपल्स लेता हूं। सपोज करिए 1/2, ठीक है। ये क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है ना, परिमेय संख्या है। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 2 1 को भाग कर रहा है। 2 से 1 को हमें क्या करना है? भाग कराना है। भाग जाएगा? नहीं, दशमलव लगाएंगे, 1 शून्य आ जाएगा। 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ना है, 10 आ गया, यानी कि इसे हम लोग लिख सकते हैं 0.5। क्या इसके बाद भी भाग होगा क्या? आंसर है नहीं। इसके बाद हम इसे भाग नहीं कर सकते, भाग यहां पर समाप्त हो चुका है, डिवीजन कंप्लीट है। यानी कि इसका जो दशमलव स्थान है, दशमलव के बाद कितना संख्या है? 1 संख्या है, और ये क्या है? शांत है। इसे हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग या फिर शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। दूसरा हमारा है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, यानी कि उसे भी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। 1/3। चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसका क्या अर्थ है? 3 1 को भाग करेगा, ठीक है ना। हमने एक दशमलव लगाया, यहां पर एक 0 आ गया। 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं, 9 आता है, फिर से 1 आ जाता है, फिर एक 0 लगाएंगे। क्योंकि यहां पर हमने दशमलव लगा दिया है, तो हमें एक 0 ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि फ्री में ही मिलेगा, ठीक है। 3 तिया 9, फिर से 1 आ गया, फिर से फ्री में 0, 3 तिया 9। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि ये 3 3 3 क्या आ रहा है? आते जा रहा है। 3 3 3 मेरा कंटिन्यूटी आते ही रहा है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 0.333 ... ठीक है। ये 3 बार बार आ रहा है ना, इसलिए हम लोग इसे लिख सकते हैं ऐसा। इसका मतलब है 0.3 बार। इसको हम लोग क्या कहते हैं? बार। इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं कि 3 मेरा बार बार आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर जो दशमलव का जो प्रसार है, डेसिमल का जो एक्सपेंशन है, वो क्या है? नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। कट नहीं रहा है, नॉट टर्मिनेटिंग। यहां पर टर्मिनेट हो गया था, वो फाइनल आंसर हमको दे दिया था कि इसके बाद मेरा डिवीजन नहीं होगा। लेकिन यहां पर ये क्या हो रहा है? टर्मिनेट नहीं हो रहा है। इसलिए हमें इसको किस नाम से जानते हैं? इसका हम लोग नाम रख लेते हैं नॉट टर्मिनेटिंग। नॉट टर्मिनेटिंग, लेकिन रिपीट कर रहा है ना, तो यहां पर लिखेंगे नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसे हिंदी में क्या कहते हैं?
अनवसानी आवर्ती। ठीक है, अनवसानी आवर्ती या अनवसानी पुनरावृत्ति। इसका मतलब क्या होता है कि ऐसा परिमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार पूरा कैंसिल नहीं होता है और उसका भागफल क्या करता है, रिपीट करते रहता है, तो इसे हम लोग कहते हैं नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है। तो यहां पर हमें परिमेय संख्या के जितने भी आप परिमेय संख्या ले लीजिए, आपको दो प्रकार का दशमलव प्रसार देखने को मिलेगा। पहला कैसा मिलेगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा कैसा मिलेगा, नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है ना, तो ये होता है परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। ठीक है, ये मेरा है रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता होगा। तो अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग, यानी कि वैसा दशमलव प्रसार जिसका जो एक्सपेंशन होगा वो ना तो टर्मिनेट करेगा ना फिर रिपीट करेगा। जैसे क्या लिख सकते हैं, 0.1, 0.01, 0.01, 0.001। यहां पर देखिए कोई भी ऐसा नंबर है जो रिपीट कर रहा हो। एक बार आया 0.1, फिर क्या आ गया 0.01, फिर क्या आ गया 0.001, और इस प्रकार से ये बढ़ रहा है। तो इस प्रकार का जो दशमलव प्रसार होता है वो किसका दशमलव प्रसार होता है, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है। ठीक है, तो पहला हमें अपरिमेय संख्या का पहचान हम कैसे कर सकते हैं, जिसका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावृत्ति यानी कि नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। मैंने इसका क्या नाम रख लिया, नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग, या फिर अनवसानी अनावर्ती। ना टर्मिनेट कर रहा है ना रिपीट कर रहा है। तो इसे समझाने का मेरा एक ही मकसद था कि आप दशमलव प्रसार के माध्यम से कैसे अपरिमेय संख्या का पहचान कर सकते हैं। अब वापस हम लोग आ जाते हैं इसके फर्स्ट यानी कि बेसिक टॉपिक पर कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो वैसी संख्याएं जिसे P बटा Q के फॉर्म में हम लोग नहीं लिख सकते हैं। जैसे अगर उदाहरण लीजिए लिखा हुआ है 2/5, तो इसका मतलब क्या है, दशमलव के बाद एक संख्या है, इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक के बाद एक जीरो लगा सकते हैं। दशमलव के बाद दो संख्या है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे P बटा Q के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन हमें इस प्रकार का दशमलव प्रसार दिया हुआ हो तो ये तो डॉट 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 यहां पर लिखा हुआ है, यानी कि हमें इसके बटा में दशमलव के बाद कितने दशमलव स्थान तक संख्या है ये पता नहीं है, यानी कि इसे P बटा Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो पहला मेरा पहचान करने का क्या तरीका हो गया कि वैसी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार क्या हो, अनवसानी अनावृत्ति हो, यानी कि पहला इसका प्रॉपर्टी है अनवसानी अनावृत्ति वाला दशमलव प्रसार। ठीक है, स्टार्टिंग हम लोग 1 से करते हैं, 0 1। चलो ये हो गया मेरा पहला प्रॉपर्टी। दूसरा हमारा अपरिमेय संख्या का पहचान करने का प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग। तो नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, आप स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट आपने इसके पिछले कक्षा यानी कि कक्षा 8 में वर्ग और वर्गमूल के बारे में पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि नॉट परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। जैसे √2, क्या ये संख्या परफेक्ट रूट स्क्वायर है, तो आंसर है नहीं। जैसे कि हम लोग एग्जांपल लेते हैं 4, तो 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये क्या आता है, इसका आंसर क्या आता है, 2 आता है। तो ये तो हमारा परिमेय संख्या हो गया। या फिर √9 ले लें तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर। ये जो सारी संख्याएं हैं ये क्या है, परफेक्ट रूट स्क्वायर है, यानी कि वैसी संख्याएं जो परफेक्ट रूट स्क्वायर ना हो, जैसे कि √2, √3, √5। तो ये सारे क्या होते हैं, अपरिमेय संख्याएं होते हैं, यानी कि जो परफेक्ट रूट
स्क्वायर नहीं होते हैं उन संख्याओं को हम लोग क्या करते हैं, रूट लगा करके अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। तीसरा हमारा टाइप है नॉट परफेक्ट क्यूब रूट। क्यूब रूट बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला मैं टर्म्स बता रहा हूं जिससे आपको क्लास 10th में भी हेल्प मिलेगा और साथ ही एक्सरसाइज 1.2 और 1.3 को भी सॉल्व करने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, नॉट परफेक्ट क्यूब रूट। जैसे हमने घन और घनमूल को भी पढ़ा है, ठीक है ना। जैसे कि 9 का घन, इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं परफेक्ट क्यूब रूट का, जैसे कि रूट 27। तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 गुना 3 गुना 3, इसका एक जोड़ा हमें 3 मिल जाता था। ऐसे ही तो बनाते थे। जैसे 125 का घन तो 5, 5 पचे 25, 25 पचे 125। ठीक है, तो हमें ऐसी संख्या लेना है जिसका परफेक्ट क्यूब रूट ना बनता हो। ठीक है ना, तो कौन सी संख्याएं हो जाएंगी, √3, √10, √11, 12, इस तरीके के बहुत सारी संख्याएं हैं जो क्या होती है, परफेक्ट क्यूब रूट नहीं होती है। तो पहले मैंने प्रॉपर्टी बताया कि जिसका दशमलव प्रसार नॉट टर्मिनेटिंग, नॉट रिपीटिंग हो, अनवसानी अनावृत्ति हो, अनावर्ती। दूसरा है नॉट परफेक्ट स्क्वायर रूट, जिसका वैसी संख्याएं जिसका क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनना चाहिए, तो उन संख्याओं में रूट लगा करके हम लोग उसे अपरिमेय संख्या कह सकते हैं। साथ ही नॉट परफेक्ट क्यूब रूट, तो वैसी संख्याएं जिनका क्यूब नहीं होता हो। ठीक है ना, क्यूब रूट के रूप में उसको हम लोग नहीं लिख सकते। जैसे 8 को लिख सकते हैं 2 का पावर 3, तो इस पे रूट लगा देंगे तो इसका क्यूब रूट क्या मिल जाएगा, 2। तो ऐसी संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। लेकिन अगर हम लोग लिखते हैं √9, तो इसका तो क्यूब रूट नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा अपरिमेय संख्या है। और लास्ट जो हमारा पहचान करने वाला नंबर है वो है पाई। ठीक है, पाई। ठीक है, पाई का मान हम लोग लेते हैं 22/7, लेकिन वास्तव में इसका 22/7 नहीं होता है। ठीक है ना, पाई एक अपरिमेय संख्या है और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में यह बार बार पूछा जाता है कि पाई परिमेय संख्याएं हैं या अपरिमेय संख्याएं हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लीजिए कि पाई क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं और इसका जो मान होता है वो 3.144 के बाद बढ़ते चला जाता है और कहीं पर भी वो समान नहीं आता है, शांत नहीं होता है, अनवसानी अनावर्ती की तरह वो बढ़ते ही जाता है। तो ये बात याद रखिएगा कि पाई का जो मान होता है वो 3.14 होता है। ठीक है, अब इन सारे प्रॉपर्टीज का यूज करके हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे, जो है एक्सरसाइज 1.2 का। साथ ही एक और इंपॉर्टेंट बात, एक नया नंबर हम लोग सीख लेते हैं जिसे हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं क्या होता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को हम लोग एक साथ लिखते हैं तो हमें मिलता है वास्तविक संख्याएं। मैंने क्या बोला, यहां पर मैं बता रहा हूं वास्तविक संख्याएं, जिसे हम लोग कहते हैं रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स क्या होता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जब हम लोग एक साथ लिखते हैं तो वो वास्तविक संख्या कहलाता है। इसमें एक कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है, वो क्या कॉन्सेप्ट है, क्या सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्याएं होती हैं? तो आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्या अपरिमेय भी हो सकती है। क्या सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्याएं होती है? आंसर है नो। ये क्या हो सकती है, परिमेय भी हो सकती है। क्या सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या होती है? हाँ, क्योंकि परिमेय संख्या वास्तविक संख्या के अंदर आता है। वैसे ही क्या सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्या होती है? तो आंसर है हाँ, क्योंकि क्या होता है, सारे अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या के अंडर में आता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए और इससे हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.2 को हल करेंगे। तो जैसा कि देख पा रहे होंगे आप बोर्ड पर एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो यहां पर पहला जो क्वेश्चन बोल रहा है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, सत्य है या असत्य है? तो हमने जस्ट अभी डिस्कस किया
कि वास्तविक संख्याएं जिन्हें हम कहते हैं रियल नंबर्स, ये क्या होता है? दो संख्याओं का संग्रह होता है। पहला जो संख्या होता है वो होता है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, और दूसरा जो संख्या होता है वो होता है अपरिमेय संख्या, यानी कि इरेशनल नंबर। परिमेय संख्या का एग्जाम्पल क्या है? तो जो p बटा q के फॉर्म में होता है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हमने ले लिया। और अपरिमेय संख्या का क्या उदाहरण है? जिसका दशमलव प्रसार शांत नहीं हो, ठीक है, या फिर रूट वाले संख्या, या फिर नॉट परफेक्ट रूट वाले संख्या और नॉट परफेक्ट क्यूब रूट वाले संख्या, ठीक है, और साथ ही पाई। अब यहां पर हम लोग देखते हैं, जब इन सारे संख्या को हम लोग एक साथ लिख लेंगे तो वो वास्तविक संख्या हो जाएगा। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है। आंसर होगा नहीं, फॉल्स, गलत है। क्यों? क्योंकि ये परिमेय संख्या भी हो सकता है, वास्तविक संख्या परिमेय संख्या भी हो सकता है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे असत्य, और इसका कारण क्या देंगे? तो यहां पर लिखना है वास्तविक संख्या परिमेय संख्या भी होती है, या फिर वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का संग्रह होता है। इसलिए हम लोग प्रत्येक अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या नहीं कह सकते हैं। तीसरा वाला क्वेश्चन जो इसी टाइप का है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो आंसर है हाँ, यहां पर लिखना है हाँ, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का संग्रह होता है, तो प्रत्येक वास्तविक संख्या तो अपरिमेय संख्या होंगे ही, ठीक है। तो ये हमने दो चीजों को देख लिया, इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, हाँ या फिर सत्य। तीसरा जो क्वेश्चन है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m का रूप में होता है, ठीक है ना। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m हमारा प्राकृत संख्या है, यानी कि m हमारा 1 2 3 4 ऐसे है, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक संख्या रेखा बना लिया जिसे हम लोग नंबर लाइन कहते हैं, ठीक है। यहां पर हमने ये देखा है इसके प्रीवियस कक्षाओं में कि ये क्या होता है, 0 1 2 3, इधर पॉजिटिव वाला संख्याएं होती हैं और इधर नेगेटिव वाली संख्याएं होती है, ठीक है। अब संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m, तो यहां पर अगर हम लोग पॉजिटिव वाले नंबर में रूट लगा दें तो इसका आंसर हम लोग जानते हैं, 0 का रूट हो जाएगा 0, 1 का रूट हो जाएगा 1, 2 का रूट हो जाएगा, ये तो अपरिमेय संख्या है, √3 भी अपरिमेय संख्या है, √4 का हो जाएगा 2। लेकिन हमने नेगेटिव वाले में रूट लगाना नहीं सीखा कि नेगेटिव वाला जो रूट वाले जो संख्या होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ठीक है। इसे हम लोग इमेजिनरी नंबर या फिर बड़ी कक्षाओं में कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। इसे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से जानते हैं, लेकिन या तो हमें 9th क्लास में पढ़ना नहीं है, तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे असत्य। इसका हम लोग आंसर लिखेंगे असत्य, क्योंकि यहाँ पर m क्या है, m तो प्राकृत संख्या है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव वाला जो संख्या वो प्राकृत संख्याएं नहीं है। तो इसे यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्रत्येक जो रूट m वाले जो संख्याएं हैं वो अगर प्राकृत संख्याएं हैं तो उसे रूट m के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि संख्या रेखा पर हमारे नेगेटिव वाले भी नंबर्स आते हैं। तो ये हमारे पास 3 क्वेश्चन के आंसर हो गए। क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना वो हम सीख चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, धनात्मक पूर्णांक ये होता है कि वर्गमूल परिमेय संख्या होते हैं? देखते हैं, सारा में वर्गमूल लगा लिए। चलिए, ये इसका आंसर 1 आ गया, तो 1 क्या है हमारा, परिमेय संख्या है। 2 तो अपरिमेय है, 3 भी अपरिमेय है, 4 को हम लोग क्या, ये परफेक्ट रूट वाला संख्या है, इसे हम लोग 2 लिख सकते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि सभी रूट वाले धनात्मक पूर्णांक अपरिमेय नहीं होते, परिमेय भी हो सकते हैं और अपरिमेय भी हो सकते हैं। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले तो इसका आंसर लिखना है नहीं, और एग्जाम्पल हम लोग क्या लिखेंगे,
एग्जाम्पल लिखेंगे √4, क्योंकि ये धनात्मक वर्गमूल हो गया इसका, और इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं 2, और ये 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो ये बात समझ में आ रही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को हम कैसे सॉल्व करते हैं यह हमने सीख लिया। चलिए एक बार इसे जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो आंसर है नहीं, क्योंकि या क्या हो सकता है, परिमेय संख्या भी हो सकता है, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का संग्रह होता है। वैसे ही इसका उल्टा क्वेश्चन था प्रत्येक वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्या होती है, तो आंसर है हाँ, क्योंकि वास्तविक संख्या क्या होता है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बना होता है, तो प्रत्येक वास्तविक संख्या तो अपरिमेय संख्या भी हो सकती है। ये जो अलग वाला क्वेश्चन था कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में लिखा जा सकता है, तो हमने इसका धनात्मक वाला √m लिखने तो जाना, लेकिन इसका ऋणात्मक संख्याओं का √m हमने लिखने नहीं जाना, तो इसलिए हमने इसका आंसर क्या लिख लिया, असत्य। और इसका कारण में क्या लिखना है, इसका कारण में लिखना है √-1, जहां m प्राकृत संख्या नहीं है, प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि -1 क्या है, यहां पर m क्या है, m प्राकृत संख्या, लेकिन -1 क्या है, प्राकृत संख्या नहीं है। और इस प्रकार की संख्या को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, जिसको हम लोग बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसके अगले वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन हल करेंगे, और वह है संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्या को निरूपित करना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।